ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं वीडियो, और इस वीडियो में रॉ जो बेसिकली पाकिस्तान में कजन्स मैरिज बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसी से ही रिलेटेड आज का वीडियो भी देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में एक फीमेल है जो कि बात कर रही है रिगार्डिंग कजन्स सिस्टर्स की वेडिंग के ऊपर। बेसिकली ऐसा होता है कि कजन्स जो होते हैं वो आपस में उनकी शादियां करवाई जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसी को ही बहुत ज़्यादा आजकल हाईलाइट भी किया जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं कि इस वीडियो में क्या कहा जाता है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। बाकी रिएक्शन आप हमारे चैनल पर देखें। सो मेरा व्लॉग भी आ गया है ऑन साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर, तो उसका भी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा लिंक। सो वहाँ पर आप इजीली क्लिक करके मेरा व्लॉग भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो भी इंसान कुछ अर्सा शादीशुदा रह चुका है या जो मर्द थोड़ी सी उम्र के हैं, उनको तो ये बात अच्छी तरह से पता है कि कौन हैंडल कर सकता है कौन नहीं। पाकिस्तान में भी हर किस्म का मर्द और हर किस्म की औरत पाई जाती है। ऐसे मर्द भी हैं कि जो अपनी बीवियों के लिए खुद बंदे लेकर आते हैं। जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, और हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई और चचेरे भाई की पोत्री और मेरे बच्चे को कर सकते हैं क्या? मेडिकल साइंस ये कहती है कि कजन मैरिज में माजूर बच्चे पैदा होते हैं। डॉक्टरों कहने में उससे क्या होता है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दोस्तों, आज का वीडियो एक पाकिस्तानी लड़की और मौलवियों का है। दुनिया में भाई बहन और माँ बेटे का रिश्ता बड़ा पवित्र माना जाता है और इससे बड़ा कोई रिश्ता भी नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानी अपनी ही बहन बेटियों के साथ शादी कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों चार लड़कियां मिलना मुश्किल हो जाती हैं। इसीलिए वो अपनी बहन बेटियों से शादी कर लेते हैं और वो अपने सारे शौक पूरे करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चार शादी के बड़े दुष्परिणाम होते हैं, और वो क्या दुष्परिणाम है जो कि चार शादियों के बाद निकलते हैं, वो आपको इस वीडियो में पाकिस्तानी लड़की ने बताया है। लेकिन दोस्तों, इन मौलानाओं की बात सुनकर आपको लगेगा कि इन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और अपनी बहन बेटियों से शादी करने के लिए कैसे ये लोग आवाम को पागल बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। पाकिस्तान में मर्द और औरतें जो हैं अपनी भाभीियों, चाचियों, ताइयों, फुफियों, हमसाइयों, देवर जेठ सब चलते हैं। बहनोई के साथ जो पाकिस्तान में चक्कर चलाना है वो सबसे कॉमन है। और मजे की बात यह है कि बिल्कुल पता चल जाता है बीवियों को और हस्बैंड्स को। ज्यादा अकलमंदी का सबूत देते हुए एक लड़के ने लिखा है कि मर्द तो बहन, उसने क्या बहन, मर्द तो 4 शादियां हैंडल कर सकता है, औरत 4 मर्द हैंडल नहीं कर सकती। अब जाहिर है इस लड़के ने ना सेक्स किया होगा, ना इसकी शादी हुई होगी। जो भी इंसान कुछ अर्सा शादीशुदा रह चुका है या जो मर्द थोड़ी सी उम्र के हैं, उनको तो ये बात अच्छी तरह से पता है कि कौन हैंडल कर सकता है कौन नहीं। तो असल में 2 तरह की खवातीन ऐसी बातें करती हैं। एक तो जो बिल्कुल झूठी हैं कि वो बिल्कुल झूठ बोलेंगी, सफेद झूठ बोलेंगी, बेवकूफ बनाना, और पाकिस्तानी औरतों को इसमें कमाल हासिल है। दूसरी वो औरतें हैं जो कि नाइव हैं, जिनको पता नहीं है, जो कि लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, तो उनको नहीं पता। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में भी हर किस्म का मर्द और हर किस्म की औरत पाई जाती है। ऐसे मर्द भी हैं कि जो अपनी बीवियों के लिए खुद बंदे लेकर आते हैं। ऐसे लोग भी हैं कि जो स्विंगर्स हैं, जो कि अपनी बीवियां एक्सचेंज करते हैं। ऐसे लोग भी हैं, ऐसी औरतें भी हैं कि जिनको अपने शौहरों में कोई दिलचस्पी नहीं रही, तो वो अपने शौहरों से खुद कहती हैं। मेरी कुछ करीबी सहेलियां ऐसी हैं कि अपने शौहरों से खुद कहती हैं कि तुम दूसरी बीवी ले आओ मेरी जान। फिर ऐसी औरतें भी हैं कि जिनको शौहरों से पहले दिन से दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए शौहर के साथ हैं। ऐसी औरतें भी हैं जो कि जानती हैं कि ये पहले से शादीशुदा है आदमी, और दूसरी बीवी बन जाती हैं सिर्फ चलो मेरे खर्चे पूरे होंगे, मुझे पैसे मिलेंगे। जो दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी होती है वो जानती है कि पहली बीवी मौजूद है, इसके बावजूद वो एक्सेप्ट करती है, वो बिल्कुल शेयर करती है, बंदा खुशी खुशी शेयर करती हैं, उनको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी, जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, और हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई उससे पहले भाई मुश्किल हो रहा मुझे थोड़ा। कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। अगर लड़की की फुप्पी फौत हो जाए
तो वो अपने फूफा से निकाह कर सकती है और इस लड़की की छोटी बहन इस ही फूफा के बेटे से निकाह कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? फूफा तो गैर महरम होता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो सवाल जो है हटके है, जो कि दो चचेरे भाई है और चचेरे भाई की पोत्री और मेरे बच्चे को कर सकते हैं क्या? चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बच्ची से निकाह कर सगा चचेरा भाई आप सगा चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बेटी से निकाह कर सकता है। मतलब रिश्ता बताने सा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़रत अली ने निकाह किया, जो कि अल्लाह के रसूल सगे चचेरे भाई थे। चचेरे भाई की पोती की बात करें ना, उसके लिए गैर महरम है आपके बच्चे। मैंने कज़न मैरिज से मुताल्लिक एक बयान किया था कि कज़न मैरिज का रिवाज डालना चाहिए क्योंकि शरीयत इसकी तरगीब देती है। तो बाज़ लोगों ने कहा कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि कज़न मैरिज में माजूर बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है ना, ये आजकल एक मशहूर किया हुआ है। और बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि मुफ्ती साहब की मेडिकल साइंस पे रिसर्च नहीं है। अगर इनकी रिसर्च होती तो ये बात ना करते। ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि कज़न में निकाह से बच्चे माजूर पैदा होते, मुझे पता है। फिर भी मैं कहता हूं कि कज़न मैरिज को रिवाज बोल लो यार, देना चाहिए। बाकी डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं तो कहने दें, डॉक्टरों कहने दें, उससे क्या होता है? बाकी सारी बातें डॉक्टरों की मानते हैं आप तो कहने दें डॉक्टर को, कुछ भी नहीं होता। चचाजात, फूफीजात, खालाजात, मामूजात, ये इन बहनों से, जो बहन है नहीं हकीकत में लेकिन मजाजन बहन कहा जाता है करीबी रिश्ते की वजह से, इनमें निकाह को रिवाज देना चाहिए। ए नबी, आपके लिए आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, यानी आपके चचा की बेटियां भी हलाल। व बनाती अम्मातिक, और आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल। व बनाती खालिक, और आपके मामू की बेटियां भी आपके लिए हलाल। व बनाती खालातिक, और आपकी खाला की बेटियां भी। खातून की थी, उम्र ज्यादा हो गई, मैंने एक रिश्ता बताया उनसे थोड़ा सा 5 साल बड़ा, तो उनका फोन आया खातून के, कह रही है जब बात करते हैं तो मुझसे थूक निकलता है इनके। मैंने कहा जब आगे के दांत ही नहीं है तो फिर डायरेक्ट आ जाता है ना। शादी करने का उसको मैंने समझाया, मेरे जैसा ना तो कहीं नहीं मिलेगा, चिराग लेके भी ढूंढेगी ना घेरे में, फिर भी नहीं मिलेगा इसको। झाड़ू भी दी, पोछा भी दिया, और तू क्यों कुछ नहीं पकाती खाना वाना? मना कर दिया था। है? अच्छा, अब ये दोनों खड़े हो जाओ, शाबाश। अच्छा, अब तू ये बता, ये जो तेरा पुराना वाला है, ये काला कलोटा, और वो जो है तेरा शौहर जो है वो अच्छा है, देख उधर है। तो अब ये तू अपने शौहर को रख ले, उसको छोड़ दे, उसी से करेगी। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद उठा सकें। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो जब किसी की शादी करते हैं तो ऐसी लड़की को चुना जाता है जिसका रिश्ता लड़के के खानदान से दूर दूर तक ना हो। और भाई बहन के लिए हमारे यहाँ त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें राखी सबसे फेमस त्योहार है। लेकिन जन्नत और बदतरूर के चेले इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं सकते और वो अपनी अय्यासियों को पूरा करने के लिए 4-4 शादी करते हैं। और यदि इन टोपी पजामे वालों को लड़की कोई ना दे तो ये अपनी बहन बेटियों के साथ शादी करने लग जाते हैं। और इस मानसिकता को फैलाने में मौलानाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वीडियो में जितने भी मौलानाएं हैं उनमें से एक भी ये नहीं कह रहा कि भाई बहन की शादी करना एक अच्छी बात नहीं, और सभी मौलानाएं इसको सपोर्ट भी करते हैं। और जो मुस्लिम ये कहता है कि भाई बहन की शादी करना सही नहीं है, उसे ये मौलाना गलत ठहरा देते हैं। और जब ये 4-4 बीबियां इनसे संभलती नहीं है तो ये खुद अन्य मर्दों को बुलाकर हलाला के नाम पे या किसी और बहाने उसके साथ संबंध बनवा देते हैं। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि जैसा लड़की ने बताया है वीडियो में कि पाकिस्तानियों को सबको मालूम होता है कि हमारी बीबी किसके साथ क्या कर रही है, लेकिन उन्हें कोई भी ऐतराज नहीं होता। दोस्तों, साइंस का मानना है कि यदि एक ही डीएनए के 2 लोग आपस में शादी करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों में उनके बच्चों पर इनका बुरा असर पड़ता है और वो बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है
जो कि किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। लेकिन मौलानाओं ने पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कबाड़ा कर दिया है और इस्लाम के नाम पे ऐसे ऐसे बेतुके तर्क लेकर आते हैं जिसे सुनने के बाद कोई भी यह कह देगा कि ये सब गलत हो रहा है। लेकिन इन बदतरूर और जन्नत के चेलों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो अपनी बहन बेटियों में ही जन्नत और बदतर हुए ढूंढने लग जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद उठा सकें और यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। तो हाँ, ये हमारा आज का वीडियो होता है यहाँ पर एंड। और आपको पता ही है कि कजन्स मैरिज जो है वो उसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं लोग। और यार देखो, कजन्स मैरिज का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर ना लोगों ने एक मिसकॉन्सेप्शंस बहुत ज़्यादा रख दी हैं, जिसमें हम देखें तो कजन्स मैरिज को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, जिसमें बेसिकली हमारे यहाँ पर जो स्पेशली सिटी में इतना नहीं होता जितना विलेज साइड पे होता है। वहाँ पर ये होता है कि कजन्स के साथ करा देते हैं शादी। पूरा बचपन से लेके उनको इनके माइंड में यही चीज़ डाल दी जाती है कि ये तुम्हारी सिस्टर है और उसको कहते हैं ये तुम्हारा भाई है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में ये हमेशा पूरी जिंदगी चलते हुए आते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम जब शादी की बात आती है तो वहाँ पर ये लोग एक दूसरे से ही रिश्ता तय करवा देते हैं। अब माँ कहती है कि मेरी बहन के बेटे से शादी हो जाए या मेरे बहन की बेटी से शादी हो जाए, और इस तरह से फूफो की बच्चों से भी। और मतलब बेसिकली एक कॉन्सेप्ट वो पूरा फैमिली का जो सर्कुलेशन है वो घूम ही रहा होता है। तो ये कभी भी मतलब कि अपनी कास्ट से बाहर नहीं जाने देते हैं, अपनी जो है वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे बाहर नहीं जाने देते, कहते घर में ही रह जाएं। इससे ये होता है कि बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। एक तो पहले तो भाई उनका एक माइंड नहीं मिल रहा होता, क्योंकि शुरू से उन्होंने एक दूसरे को उस नज़र से देखा ही नहीं होता जिस रिश्ते में आप उसको बांध रहे हो। फिर उसके बाद आप उनको एक इतना खूबसूरत रिश्ता उनके नाम पे सर पे मुसल्लत कर देते हो, जिसमें वो आपके भाई और मतलब आप भाई का इतना अजीम रिश्ता होता है। आप वो रिश्ता उस रिश्ते में इनको हम पूरी ज़िंदगी चला रहे होते हो। फिर एट द एंड ऑफ द टाइम आप अचानक से उनको कहो कि ये आपका मतलब कि ये हस्बैंड है, तो आप सोचो फिर उनके माइंड में क्या चीज़ें आएंगी कि अब इसको किस तरह से हम ट्रीट करें, राइट। तो खैर मुझे लगता है कि ये कज़न सिस्टर वाली जो शादी का सिस्टम है ये मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। और आज तक जितने भी हमारे यहाँ पर नॉर्मली जो लव मैरिज भी होती हैं या फिर कहीं पर भी किसी बॉय का या गर्ल का कहीं और करने का माइंड होता है, तो उनके हमेशा ऊपर यही बात फिक्स कर दी जाती है, नहीं हमने तो तुम्हारी कज़न से तुम्हारी शादी करवानी। उससे ये होता है कि आज तक कभी भी इसी वजह से ही ज़्यादातर हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ से 2-3 गर्ल्स हैं जो कि मतलब जो कि ऐसा खबर आई थी कि वो गायब हो चुकी हैं, उसको किसी ने जो है वो किडनैप कर लिया है। लेकिन बाद में कुछ जब न्यूज़ पे बातें आई और सोशल मीडिया पे उनके लिए जो है वो हर जगह पर जो है वो ट्रेंड में चलना शुरू हो गई कि उनको ढूंढो ढूंढो ढूंढो, बाद में पता चला कि वो यहाँ से मिली है। अब मैं इस पर ब्लेम नहीं कर रही कि उनके पेरेंट्स की गलती है या उसकी गलती या गलती दोनों की होगी यकीनन। तो खैर मैं यही कहूँगी कि शायद इसके पीछे भी यही रीज़न हो सकता है कि कज़न वाला कोई सिस्टम हो या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। मैं इस पे नहीं चाहती, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो कॉन्सेप्शन ये बना है कि वो लोग कज़न्स वाला जो सिस्टम जोड़ देते हैं ना, तो ये एक ज़बरदस्ती वाली बात हो जाती है। एक इंसान को आप शुरू से यही बात समझाते हुए आ रहे हो कि ये आपकी सिस्टर है, ये आपका ब्रदर है, और अचानक से आप उनको ये बोल दोगे कि आपकी इससे शादी होनी है, तो आप सोचो वो किस तरह से उसको पूरी ज़िंदगी लेकर चले। तो इस वजह से उनका दिमाग माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता और फिर वो बस इसी उलझन में रहते हैं। कुछ लोग मतलब कोई उल्टी पुल्टी हरकतें भी कर लेते हैं, कुछ लोग जो हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सेक्रीफाइस दे देते हैं अपनी फैमिली के लिए। लेकिन इससे नुकसान कितना होता है ये आपके सामने ही है कि लोगों की जो है वो एक तो मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो हैं वो एबनॉर्मल हो रहे होते हैं या फिर उनके साथ कोई ना कोई दिक्कत हो रही होती है। मतलब इस तरह की चीज़ें भी सुनने में आती हैं। और ये भी सुना है कि भाई साइंस ये कहती है कि कज़न मैरिज से जो है आपके जो बच्चे होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, या उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं ना उनमें से आपके 1-2 बच्चे का जो है ना कोई मसला होगा और हो भी सकता है। लेकिन यहाँ पे मौलाना का जो अहम रोल है मैं वो यही कहूँगी कि मौलाना जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं।
मतलब कि उन्होंने हमेशा जो है वो हर कोई अपनी अपनी स्टोरी लेकर चल रहे हैं कि इनके साथ हो जाए उनके साथ हो जाए। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि ये गलत है या फिर हम अगेंस्ट भी नहीं जा रहे किस चीज़ के, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि वक्त के साथ हमें चेंज करना चाहिए, हमारी सोच को अपडेट करना चाहिए। वो अलग बात है कि हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा रिलीजन जो है वो क्या है, उसको इंसान सामने रखते हुए, हमेशा याद रखते हुए वक्त के साथ खुद को चेंज करें। जैसे सऊदीया ने अपने आप को चेंज किया, जैसे दुबई ने अपने आप को चेंज किया है, जैसे अरब कंट्रीज ने चेंज किया है। वक्त के साथ वो खुद को मॉडर्न कर रहे हैं, अपने धर्म को, अपने मजहब को साथ में लेकर चल भी रहे हैं और साथ में हर वो चीज़ को भी फॉलो कर रहे हैं जो दुनिया फॉलो करती है। हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मतलब कि अपनी जो एजुकेशन है या आपका जो आपका मजहब है वो उसके अगेंस्ट कोई चीज़ ना हो, बस उसी को साथ लेकर चलो और साथ में अपनी जो है वो चीज़ें दुनिया के साथ भी चलो, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हो तो आपको दुनिया के साथ भी रहना है, तो दुनिया के साथ साथ आप खुद को भी चेंज करना है। सो अपनी सोच को भी चेंज करना है, अपग्रेड करना है। जब हम अपनी सोच को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे और ऑलमोस्ट अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हम लोग बहुत पीछे हैं, ये बात एक्सेप्ट करने वाली है। और पीछे हम बहुत हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों की सोच अपग्रेड नहीं हुई है। हम लोग अभी भी उसी वक्त में चल रहे हैं जो हज़ारों साल पहले की सोच थी। तो वक्त के साथ हमें चेंज करना चाहिए और लोगों को काफ़ी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। और फीमेल्स जो हैं स्पेशली मैरिज के ऊपर बात करें कि दूसरी, तीसरी, चौथी शादियां हुई होती हैं मर्दों की तो वो कर लेती हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही बात है। कुछ लोग होते हैं जो पैसों को देखती हैं, जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनसे जो शादियां करती हैं वो मोस्टली पैसा ही देखकर करती हैं, ये रियलिटी है। और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी कितनी वाइफ्स हैं, उनके कितने या पैसों की वजह से। और कुछ ऐसी होती हैं जो मतलब कि नॉर्मल एज का होता है लेकिन उसकी सेकंड वो करना चाह रहा है तो वो इसलिए भी कर लेती हैं। चलो जो है मैरिड अनमैरिड बॉयज़ तो उनकी डिमांड्स इतनी होती हैं और उनकी जो है वो पैसा, उनको जहेज चाहिए, उनको पता नहीं क्या क्या चाहिए, वो इतना उन्होंने मुश्किल वक्त चीज़ कर दी है ये शादी, तो जिसकी वजह से वो यही सोचती हैं कि चलो ये मैरिड है लेकिन एटलीस्ट ये हमारी केयर कर सकेगा या फिर हमारे लिए कुछ ऐसा कर सकेगा और ये सारी वो झंझटें नहीं करनी पड़ेंगी जो अनमैरिड को के लिए हमें करनी पड़ेंगी। लाइक इतना कुछ हम कैसे अफोर्ड करें। कुछ का ये भी कॉन्सेप्ट होता है, कुछ लालच की वजह से भी कर लेते हैं, कुछ जो है वो मजबूरी में भी कर लेती हैं। और मोस्टली जो बॉयज़ होते हैं या मेल होते हैं वो शायद इसलिए भी कर लेते हैं कि चलो इस्लाम में इजाज़त दी हुई है तो चार भी कर लेते हैं, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। या फिर उनको कोई पसंद आ गई, क्योंकि मर्द तो मर्द होते हैं ना, उनका दिल कौन सा वो बच्चा ही होता है, कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी। तो खैर यही रीज़न होता है कि उनका यही होता है कि हमारे माइंड जो है वो चलो अफोर्ड कर लेंगे तो ठीक है हम कर लेते हैं, और कुछ को पसंद आ जाती है दूसरी तो कहते हैं चलो यार ये मुझे पसंद तो है ही है तो इसके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, इसके साथ भी और उसके साथ भी गुजारते हैं। तो ये है कि वो फिर सिस्टम चलता ही रहता है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।